हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था रिया अपनी वर्जिनिटी खो देती है और आके उसको छोड़ के चला जाता है। और हमने सेकंड एपिसोड में देखा था रिया की शादी हो जाती है, बट जहाँ पे उसकी शादी होती है वहाँ पे एक गंदी सी परंपरा चलती है कि अगर लड़की वर्जिन नहीं हुई तो उसको धक्के मार के उस गाँव से निकाल दिया जाता है। और रिया के साथ यही होता है और रिया की फैमिली भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और रिया मंदिर में जाके बैठ जाती है। मंदिर में उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसको बोलता है बेटी मेरे घर पे चलो, और रिया उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। अब सुनिए आप आगे की स्टोरी। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, जिससे थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेहरे से इंसान को पहचानना आसान नहीं होता है। वो बेटी बेटी कह के रिया को घर पे ले गया और घर पे ले जाने के बाद उसने अपना वादा भी निभाया। उसने कहा था मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उसने एक अच्छे से कॉलेज में रिया का एडमिशन भी कराया और रिया बहुत खुश थी। रिया को लगने लगा कि शायद अब वो जी सकती है, वो अपनी पुरानी यादें भूल के कुछ नई खुशी वाली यादें अपने साथ रख सकती है। बट कहते हैं ना, जिसकी किस्मत खराब होती है उसको अक्सर बुरे ही लोग मिलते हैं। वो आदमी, बुरा नहीं कहूँगा उसको, बुरे से भी ज़्यादा था। जो रिया के साथ पहले हुआ और जो उसके बाद में हुआ उससे ही बुरा रिया के साथ अब होने वाला था। रिया की ज़िंदगी इतनी बुरी होगी रिया ने कभी सोचा नहीं था। वो आदमी जो था वो राकेश और उसके पति दोनों से ज़्यादा बुरा था। हाँ, वो दिखने में बहुत अच्छा था, बातें बहुत प्यारी प्यारी करता था और रिया को बेटी बेटी बोलता था। बट कहते हैं ना, अक्सर अगर कोई तुम्हें प्यार से बोले तो जरूरी नहीं वो इंसान भी अच्छा हो। वो बेटी जरूर बोलता था बट उसके मन में क्या था वो इंसान ही जानता था। एक्चुअल में उसकी शादी हुई थी और 1 साल बाद ही उसकी पत्नी ने उसको डिवोर्स दे दिया। रीज़न पता है क्या था? वो आदमी पागल था, पूरी तरह साइको। वो हाथ नहीं उठाता था बट वो सेक्सुअल अब्यूज़ करता था उसको, बुरी तरह से उसको सेक्सुअल अब्यूज़ करता था। उसकी मर्जी के खिलाफ हर बार उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, एक तरीके का रेप। जी हाँ, सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा कि शादीशुदा होने के बाद रेप, ये कैसी बात हुई। बट अगर लड़की की मर्जी ना हो और ज़बरदस्ती आप करो हर बार तो उसको एक तरीके का रेप ही माना जाता है। और वो इंसान इतनी बुरी तरह से उसके ज़बरदस्ती करता था, वो ऐसी ऐसी जगह उसके ज़बरदस्ती करता था जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। एक तरीके का समझ लो इंसान नहीं, पूरी तरह जानवर था, जानवर जो कि अपनी बीवी को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका था। उसकी बीवी ने बहुत हिम्मत करके उससे तलाक लिया था और उससे दूर हुई थी। ऐसे इंसान के साथ कोई भी लड़की, क्या कोई भी औरत, कोई भी इंसान रह ही नहीं सकता। वो पूरा दिमाग का पागल था। रिया इन सब बातों से अनजान थी और उसको लगने लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं और बहुत खुश थी उस आदमी के साथ। उसने सोचा ही चलो यार कोई बात नहीं, मेरे साथ जो भी बुरा हुआ मैं उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ूंगी। बिकॉज रिया के स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, उसमें लड़ने की हिम्मत थी और वो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। बिकॉज कोई और लड़की होती तो अभी तक सुसाइड कर चुकी होती, बट रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। रिया ने सोच लिया था कि मुझे हारना नहीं है, मुझे लड़ना है। और रिया उस आदमी के साथ खुश भी थी। उसको लगने लगा कि हाँ चलो अब मैं स्टडी करूँगी, कुछ बन के दिखाऊंगी, अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगी। बट रिया को पता नहीं था वो किस दलदल में आ चुकी है। 1 हफ्ते तक उस आदमी ने रिया के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, रिया को कॉलेज भी भेजा, पढ़ने लिखने भी दिया। बट 1 हफ्ते बाद उसने रिया का कॉलेज बंद कर दिया और जब भी वो घर से बाहर जाता घर को ताला लगा के जाता और रिया से कहता अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी तुम कॉलेज मत जाओ और अभी सेफली घर पे रहो। बिकॉज मेरे कुछ दुश्मन हैं जो कि मेरी जान के पीछे पड़े हैं और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। रिया की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए रिया ने समझा उसकी बात को और बोला ठीक है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपकी बात मानूंगी और बाहर नहीं जाऊँगी। वो रिया घर में ही रही। उसको लगने लगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है। बट रिया की ज़िंदगी बर्बाद होना तब चालू हुई जब एक रात रिया सो रही थी और वो आदमी उसके रूम में आ गया। रिया ने कहा कि क्या बात है अंकल जी, कुछ चाहिए था आपको? उसने कहा हाँ बेटी मुझे कुछ चाहिए, और उसको गंदी गंदी जगह टच करने लगा। रिया उसको रोक रही थी, बोल रही थी आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी बेटी समान हूँ। वो आदमी कहने लगा हाँ तो बेटी मैं कब मना कर रहा हूँ, बट जो मुझे चाहिए वो दे दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, बहुत अच्छी तरह एक अच्छा इंसान बनाऊँगा, बट जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो। रिया समझ गई थी कि इसके इरादे सही नहीं है और रिया को सारी कहानी समझ में आ गई थी कि ये इंसान कैसा है। रिया ने उससे बचने की बहुत कोशिश की बट रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके और वो आदमी ज़बरदस्ती उसके करने लगा। और जब रिया बिल्कुल नहीं मानी तो आदमी उस पर हाथ तक उठाने लगा। वो उसको बुरी तरह से मारने लगा, पीटने लगा और रिया को इतना कमज़ोर बना दिया कि वो अपने लिए लड़ भी नहीं सकी और वो रिया का यूज़ करने लगा। रोज़ वो रिया का यूज़ करता। रिया का कॉलेज वॉलेज सब बंद हो चुका था, बस एक घर के एक कमरे में बंद रहती और वो आदमी रोज आता उसका यूज़ करता। रिया की ज़िंदगी ऐसी बन चुकी थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। रिया ही क्या, किसी भी लड़की की ज़िंदगी अगर ऐसी बन जाए तो वो एक ही चीज़ चाहेगी, इससे अच्छा मौत मिल जाए। ऐसी ज़िंदगी कोई लड़की जीना नहीं चाहेगी। रिया भी अंदर ही अंदर बहुत मरी जा रही थी बिकॉज वो उसका सिर्फ यूज़ नहीं करता था, वो उसका इतनी बुरी तरह से यूज़ करता था कि कोई भी लड़की होती
तो वहाँ पे अपना दम तोड़ देती। वो इतनी बुरी तरह से उसको अब्यूज़ करता था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आदमी नहीं, पूरी तरह से जानवर था। रिया ने भागने की वहाँ से बहुत कोशिश की बट वो नहीं भाग पाई। धीरे धीरे वो रिया को ड्रग्स तक देने लगा जिससे उसके शौक पूरे हो सकें। वो एक साइको था पूरी तरह से। रिया की आधी जिंदगी वो ख़त्म कर चुका था। रिया में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो भाग तक सके, गेट तक पहुँच सके। एक जिंदा लाश बना दिया था उसने रिया को। और ऐसे ही चलता रहा। बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। वो पूरे 3 महीने तक आदमी उसके साथ यही करता रहा और अब रिया एक लाश बन के रह गई थी। रिया में हिम्मत नहीं थी कि वो अब कुछ कर सके और वो आदमी अपनी घिनौनीपंती से कभी बाज नहीं आया। वो बस करता रहा उसके साथ ये सब। उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि मैंने उसको अपनी बेटी का है, मैं कैसे उसका ये कर सकता हूँ। और रिया अंदर ही अंदर घुटती रही, मरती रही, एक लाश बन चुकी थी। रिया के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को भी मार सके। पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी थी, एक जिंदा लाश की तरह। पर रिया की कहानी क्या यहीं पे खत्म हो जाएगी? क्या रिया की जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी और रिया की जिंदगी में आगे कुछ नहीं हो पाएगा? रिया कोशिश तो बहुत कर रही थी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग भी बहुत थी लड़ने के लिए। पर हर बार ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या वो कभी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी? कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्या वो इंसान से बच पाएगी? या रिया की भी कहानी उन लड़कियों की तरह हो जाएगी जो अपनी ज़िंदगी में कभी लड़ ही नहीं पाई, जो ये सब से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई और ये सब सह के ही अंदर मर गई? रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में करे क्या वो। उसकी पूरी कहानी ख़त्म हो चुकी थी एक तरीके से। ना ही उसका कोई साथी था, ना ही उसमें खुद हिम्मत बची थी खुद को बचाने के लिए। और दूसरी जगह वो आदमी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। उसकी ज़रूरत अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो एक ऐसी चीज़ करने जा रहा था जिससे लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। रिया को उसने एक लाश तो बना ही दिया था पर अभी उस लाश को भी वो ठीक से रहने नहीं देना चाह रहा था। उसने रिया के साथ एक चीज करने की सोची जो कि कोई भी लड़की सोच के ही हैरान रह जाएगी। उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी अगर किसी लड़की ने बात सुन भी ली तो। वो अपने साथ 4 लड़कों को लाया रिया के साथ फिजिकल होने के लिए, जिससे रिया को और तकलीफ हो और वो चिल्लाए बुरी तरह से। जी हाँ, मैंने कहा ना, वो साइको था, पूरी तरह से पागल। जब लड़की चिल्लाती थी तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, जब लड़की बुरी तरह तड़पती थी, रोती थी, तब उसको खुशी मिलती थी। एक तरीके का इंसान नहीं, जानवर था वो, जानवर। और वो 4 लड़कों लाया और बोलने लगा इस लड़की के साथ फिजिकल होना है तुम्हें, इतनी बुरी तरह से कि इसकी चीखें मुझे सुनाई दें, मुझे सुकून मिलना चाहिए इसकी चीखों से। उन्हीं 4 लड़कों में एक का नाम था रोहन, जो कि साफ दिल का था, बहुत अच्छा इंसान था। और उसको नहीं पता था कि ये आदमी मुझे क्यों यहाँ पे लाया। उसको लगा था कि एक अच्छा आदमी है और उसको अच्छा ही समझता था, जैसे पूरी दुनिया उसको अच्छा समझती है। वो जब रिया से मिला, रिया की हालत देखी तो उसकी आंखों से पता नहीं क्यों बट आंसू आ गए। वो रिया को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ना ही रिया से प्यार करता था। वो तो फर्स्ट टाइम मिला था, वो भी ऐसी हालत में। पर रिया को देख के ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको लगने लगा कि इस नर्क से उसको निकलना चाहिए। उसने उस आदमी से पूछा कि ये सब क्या है। उस आदमी ने कहा ये सारी बातें छोड़, जितना कह रहा हूँ उतना सुन। वो लड़का उससे पूछने लगा कि ये है कौन और ये सब क्या कर रहे हो। तब 3 लड़कों ने कहा कि अरे छोड़ना, हमें तो मजा मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है यार, इस दुनिया में हर किसी को अपनी पड़ी है। हर कोई सोचता ही चल यार अपन को तो मजा मिल रहा है, अपना तो काम हो रहा है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई लड़की दर्द से मर रही है या चिल्ला रही है। क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी आंखों में कितने आंसू हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि किस तकलीफ से गुजर रही है। फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है तो अपने मज़े से वो चाहे तकलीफ़ से चिल्ला के मर जाए, दम तोड़ दे उस जगह। बट हमें कहाँ फ़र्क पड़ता है, हमें तो फ़र्क पड़ता है अपनी खुशी से। कोई इसको बचाने नहीं आएगा, मरे तो मरे, हमें तो मज़ा मिल रहा है ना यार। ऐसी थिंकिंग है आजकल के लोगों की। एनीवे, पर रोहन उन लोगों में से नहीं था। रोहन सोचने लगा कि नहीं, मुझे इस लड़की को बचाना है यहाँ से। ये लड़की पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, मुझे इस दलदल से इस लड़की को निकालना है। वो वहाँ पे आर्गुमेंट करने लगा और लड़ने लगा उन लोगों से। बट रोहन अकेला था और वो 4 थे। उन्होंने रोहन को वहाँ से भगा दिया ये कह के कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तू यहाँ से जा। और उन्होंने रोहन को वहाँ से धक्के मार के भगा दिया। बट रोहन फिर भी अड़ा रहा। रोहन ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा इस लड़के के साथ और तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। रोहन उनसे लड़ गया बट वो आदमी काफी पावरफुल था और उसने रोहन को वहां से भगा दिया। रोहन ने उससे कहा कि अगर 15 मिनट के अंदर ये लड़की तुमने नहीं छोड़ी तो मैं पुलिस में जाऊंगा। वो आदमी थोड़ा सा डर गया था। उसने रोहन को फिर समझाना चालू किया कि अरे मेरी बात सुन बेटा, ये लड़की खुद ये सब चाहती है, ये लड़की ऐसी है वैसी है। उसने काफी भड़काना चाह रिया के बारे में बट रोहन एक ही बात पे अड़ा रहा कि इस लड़की को तुम छोड़ दो। वो आदमी काफी डर चुका था कि वो पुलिस में जाएगा तो मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत सब खराब हो जाएगी और मैं कैसे जी पाऊंगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, आज रात के बाद तू सुबह इस लड़की को ले आइयो। रोहन ने कहा नहीं, मैं इस लड़की को अभी के अभी अपने साथ लेके जाऊंगा और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की मैं पुलिस को ले आऊँगा और मुझे नहीं पता मैं किस हद तक चला जाऊँगा। इस लड़की को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो आदमी काफ़ी डर गया था क्योंकि पुलिस के नाम से वो काफ़ी डर चुका था, बिकॉज उसको पता था जो उसने किया है अगर वो लोगों को पता चल गया तो पुलिस तो दूर की बात, लोग ही उसको जान से मार देंगे। उस आदमी अंदर काफ़ी डर बैठ गया था। उसने रोहन से कही ठीक है, तू इस लड़की को यहाँ से ले जा बट तू अभी जा और पुलिस को प्लीज़ कुछ मत बताइयो। रोहन ने रिया का हाथ पकड़ा पर रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पे चल सके।
ये हालत देख के रोहन बिल्कुल हिल गया कि यार एक लड़की की क्या हालत बना दी है इस आदमी ने, और अभी भी इसको चैन नहीं है। क्या दुनिया सच में इतनी बुरी है? ये सब रोहन सोच के उस लड़की को वहाँ से लेके गया अपनी गोदी में उठा के, और वो ले आके अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर पे ले जाने लगा। पर रास्ते में उसने सोचा कि यार मैं इसको अपने घर पे ले जाके बोलूंगा क्या, मेरी फैमिली को क्या जवाब दूंगा, लोग पूछेंगे उनको क्या जवाब दूंगा, मेरे मम्मी पापा सवाल करेंगे, उन सबसे क्या बोलूंगा मैं कि कौन है ये और कैसे हुई इसकी हालत, क्या बोलूंगा मैं। रोहन ने सोचा कि यार छोड़, एक काम करता हूँ, वहाँ से तो उसको बचा ही लिया, इसको यहीं पे कहीं पे साइड में छोड़ देता हूँ, अपने आप कोई आएगा इसकी मदद कर देगा, या किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता हूँ, या फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा तो ही मुझसे सवाल जवाब होंगे। एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे कहीं पे छोड़ देता हूँ, अपने आप कोई ना कोई आएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाएगा और इसका इलाज करा देगा, वही लड़की ठीक हो जाएगी। रोहन ने सोचा यही करना ठीक होगा। बट दूसरी तरफ रोहन को लगा नहीं यार, इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है और मेरे को दुनिया की परवाह ना करते हुए इस लड़की का इस टाइम साथ देना चाहिए। रोहन इसी कंफ्यूजन में था, वो इस लड़की छोड़े या फिर घर पे लेके जाए। आपको क्या लगता है, रोहन उस लड़की को घर पे लेके जाएगा या फिर वहीं पे छोड़ देगा? ये आपको पता चलेगा 4th एपिसोड में। तक के लिए इस चैनल से कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है, रोहन उसको अपने घर लेके जाएगा या फिर वहीं पे उसको दम तोड़ते हुए छोड़ देगा? रोहन भी दूसरों की तरह निकलेगा या फिर दूसरों से अलग निकलेगा, उस लड़की की मदद करेगा, ये बिना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, ये बिना सोचे कि उसकी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सबको साइड में रखते हुए उस लड़की की मदद करेगा, या फिर सबकी परवाह करते हुए उस लड़की वहीं पे छोड़ देगा ताकि कोई और आए उसका फ़ायदा उठाए। रिया की ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा 4th एपिसोड में। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर देना जिससे थोड़ी रीच बढ़े और ये स्टोरी और लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, इसके एंड में जो मैसेज है वो बहुत लोगों तक जा सके। मिलते हैं स्टोरी के 4th एपिसोड में। अलविदा, लव यू ऑल।